तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज हम जिक्र करेंगे नवादा की घटना की। नवादा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आज से 4 दिन पहले यानी 14 तारीख को हम ये वीडियो बना रहे हैं। आज से 4 दिन पहले एक ही परिवार के 6 लोग कर्ज में डूबे होने की वजह से वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, एक ही साथ जहर खा लेते हैं और एक एक कर उसमें से सारी जिंदगियां खत्म हो जाती है। मुद्दे पे हम थोड़े देर के बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं कि आए दिन ऐसा होता है कि कर्ज में डूबे हुए होने की वजह से कई लोग अपने पूरे परिवार के साथ जहर खा लेते हैं। हम कुछ बीते हुए घटनाओं की जिक्र आपके साथ कर देते हैं। यहाँ पे हमारे हाथ में पेपर है, इस पेपर के जरिए हम आप लोगों को बताते हैं। मुजफ्फरपुर की एक घटना है जिसमें इलाज के लिए एक व्यक्ति कर्ज लेता है और वो कर्ज नहीं चुका पाता है। बीमारी की वजह से वो व्यक्ति मर भी जाता है और उसके जो बेटे बेटी है आज तक उस कर्ज को चुका रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 25 फरवरी 2020 को ये घटना है कटिहार की, जिसमें मनीष ठाकुर ने 4 वर्षीय मासूम पुत्र को जहर खिलाकर उसे मार डाला और फिर पति पत्नी गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पटना की। पटना के एक व्यवसायी हैं जो अपने रिश्तेदारों से ही पैसा ले रखे थे, लेकिन तब तक लॉकडाउन लग जाता है और इसमें जो उनके पास पैसा था वो खर्च हो जाता है और जो व्यवसाय है वो भी फ्लॉप हो जाता है। और उसके बाद से जो इनके हित परित थे वो बार बार इनको टॉर्चर करने लगे। अब इस वजह से और जो ब्याज था वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते गया और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए और बाद में उन्होंने आत्महत्या कर लिया। हाल में नवादा के केदारलाल गुप्ता की जो भी दुर्दशा यहाँ पे हुई है, जो उन्होंने एक ही परिवार के 6 लोग जहर खा लेते हैं और उसके बाद से एक एक कर उनकी मौत हो जाती है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं इस सूदखोरी की धंधे को। जरा हम आप लोगों को इस पेपर में से दिखा देते हैं। इस पेपर का जो शीर्षक है उसे आप लोग देखिएगा। सूदखोरों ने खोल रखा है अपना बैंक, हर साल 10,000 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। सर आप लोग अपने गांव टोले मोहल्ले में देखे होंगे कि बहुत से लोग होते हैं जो ब्याज पे पैसे चलाते हैं और इन लोगों का जो ब्याज दर होता है नॉर्मल से कम अगर होगा तो 5% होगा, यानी 5% महीना आपको देना पड़ेगा, अन्यथा 10% तो होता ही होता है। और कहीं ना कहीं से जो भी आदमी है वो किसी ना किसी परिस्थिति में कर्ज ले लेता है। खासतौर से इसमें निम्न स्तर के लोग होते हैं जो इन महाजनों के चंगुल में फंस जाते हैं और महाजन इसको इस तरह से शोषण करते हैं, जैसा कि हमने अभी आप सभी को सुनाया कि मुजफ्फरपुर में एक पिता कर्ज लेकर बेचारा मर जाता है और उसके बाद से जो उसके वंशज है वो आज तक उस कर्ज को चुकाते हैं। इस तरह से है ये सूदखोरी का धंधा। अगर इन सभी के चंगुल में आप अगर एक बार फंस जाते हैं फिर आपका उबरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप कुछ इन लोगों से पैसे ले लेते हैं तो उसे चुकाते चुकाते पता नहीं वो कई गुना वसूल कर लेते हैं और मान लीजिए कि फोन करते हैं, उस पर टॉर्चर करते हैं, दरवाजे पे आकर भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। तो इस परिस्थिति में आप सभी पुलिस की भी सहायता ले सकते हैं, पुलिस के पास भी आप जा सकते हैं। हालांकि आत्महत्या किसी भी समस्या का निदान नहीं है, इसमें आप समाज और कानून की भी सहायता ले सकते हैं। लेकिन हम इस बात पे आज बातचीत करेंगे कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां पैदा ही क्यों होती है। बिहार में आए दिन आप लोग सुनेंगे कर्ज के तले दबे होने की वजह से इस परिवार ने आत्महत्या कर लिया, इस परिवार ने आत्महत्या कर लिया। इसके लिए जहां तक ये सूदखोर जो है वो तो जिम्मेवार है ही है, जो इंसानियत तो इसमें होती नहीं है। ये पैसे दे दिया और कई गुना ज्यादा वसूल कर लेते हैं, उनका शोषण भी करते हैं, कई तरीके से शोषण किया जाता है इनका। लेकिन इसके साथ साथ जो बिहार की सरकार है वो भी उतना ही जिम्मेवार है। आखिर किन परिस्थितियों में लोग कर्ज लेते हैं, आखिर जो यहाँ पे रोजगार जो कमाने धमाने का जरिया है पूरी तरीके से शून्य है।
तो आखिर एक किसान है या जो आम आदमी है उसके घर अगर कोई ना कोई, मान लीजिए कि कोई बीमारी हो जाती है या कोई शादी विवाह पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं सूदखोरों के चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो आमदनी होती नहीं है, कहीं से पैसे आते नहीं है। वो किसी तरह से मान लीजिए कि पेवन साट कर अपना जीवन चला रहे होते हैं, लेकिन कोई नया कामकाज उनके सामने आ गया तो उनको कहीं ना कहीं इन सूदखोरों के प्रशय में जाना पड़ता है। तो इसके लिए जितने जिम्मेवार ये सूदखोर है उससे कम जिम्मेवार हमारे यहाँ की सरकार भी नहीं है, क्योंकि इस परिस्थिति को वही पैदा किए हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास आमदनी का समुचित साधन होगा, उसके पास अगर अर्निंग आता रहेगा, तो कहीं ना कहीं इन सूदखोरों के चंगुल में नहीं फंसेगा और कहीं ना कहीं उसे आत्महत्या के कगार तक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो इस पे पूरी तरीके से मौन है। आज 6 लोगों की मौत हो गई, मीडिया वगैरह में इतना हंगामा मचा हुआ है, लेकिन आपने किसी नेता को इसमें देखा कि उसने दुख प्रकट किया हो? हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इस पे कुछ एक शब्द कहा हो? जो भी मान लीजिए कि नेतागण है उन्होंने इस पे एक शब्द भी कहा हो कि हाँ ये गलत हुआ या सही हुआ या इसके लिए हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे? नहीं, इस पे इस तरह की कोई टीका टिप्पणी इन लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि परिस्थिति के जिम्मेवार तो खुद यही लोग हैं। तो ये लोग क्या टीका टिप्पणी करेंगे? और टीका टिप्पणी भी नहीं किया है, इतना भी ये लोग अपना दायित्व तो नहीं समझे कि चलो एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, हम लोग कुछ ना कुछ दुख तो व्यक्त कर ले, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। किसी नेता ने आकर इस परिवार ने जो आत्महत्या कर लिया है इस पे किसी प्रकार का कोई दुख व्यक्त नहीं किया गया है। मरने वाले मर गए, वो 10-12 लाख के मान लीजिए कि वो कर्ज में दबे हुए थे, और ऐसे आने वाले दिनों में अगर परिस्थिति ऐसा की ऐसी ही रही तो पता नहीं कि ये जो सूदखोर है ये कितने और परिवारों को मारेंगे। परिस्थितियों के लिए यहाँ की सरकार भी जिम्मेवार है, क्योंकि इसने किसी तरह के अर्निंग का कोई साधन ही नहीं बना रखा है। ना तो कोई रोजगार है, ना कोई नौकरी है। लोग दिन प्रतिदिन पलायन करते जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहां पे कमा रहे हैं, आ रहे हैं और फिर इन सूदखोरों के चंगुल में फंस रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब ये पैसे की तादाद, सूद की तादाद ज्यादा हो जाती है तो ये लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये है हमारे बिहार की परिस्थिति, और हमारे जो नेता हैं ये केवल पार्टी बदलने में आगे हैं। ठीक है, फुदक के उधर किसी तरह से हमारा कुर्सी बरकरार रहे, भाड़ में जाए यहाँ की जनता, वो फांसी पे लटके या जहर खा के मर जाए, हमें क्या है, हमें तो आराम तो है ना। तो ये है यहाँ के राजनेता की परिस्थिति। और जो सूदखोर है, इंसानियत के ये दुश्मन है, ये तो है ही है। इस पूरे मामले में 3-4 सूदखोर भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई व्यक्ति इसमें किसी तरह से गिरफ्तार नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग तो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी मामले के जिम्मेवार होते ही नहीं है। तो ये है इस तरह की परिस्थिति। चलिए अब इसमें आगे जो भी होता है मैं आप लोगों को सूचित करता रहूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि इस घटना पे आप लोग क्या सोचते हैं। चलिए हम फिर मिलते हैं।